और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 31 मार्च से पहले विभाग अपना कार्य पूरा करें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जिला योजना 20 सूत्री कार्यक्रम और खनिज न्यास की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित विभाग आगामी 31 मार्च से पहले अपनी काम 100% पूरा करें। सुबोध उनियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई विभागों को लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। साथ ही जनप्रतिनिधियों को दी गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई, जहां 31 मार्च से पहले विभाग अपना कार्य पूरा करे, ये निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विधायक और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उनका 99 करोड़ 98 लाख का करोड़ 100 करोड़ का बजट था, जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आखिर प्रोग्रेस क्या है। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर उरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज गोरिया में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया है कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी तरह 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना के बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे उनको। उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई, पर प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट जारी की है। तो बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई। प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ, आय बढ़ोतरी, सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई है। तो 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इस रिपोर्ट में बताया गया। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने विधानसभा में बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी हुई है, उसके साथ ही प्रदेश की विकास दर 2025 में 6.61% संभावित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022 की तुलना में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट जारी की है और बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। जो घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद स्टेट का, ये 23-24 में हमारा 3,32,000 करोड़ 3,32,000 करोड़ का, ये अब इस साल में जो अनुमानित है वो 3,78,000 करोड़। और ये हो गया आपका जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। दो होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में जाएंगे, जिसमें प्राइस जो महंगाई का एडजस्टमेंट किया जाता है उस पर जाएंगे, तो ये 23-24 में 2,04,000 करोड़ 2,04,000 करोड़ का, जो 24-25 में 2,17,000 करोड़ पे पहुंच गया। और हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जीएसपी ग्रोथ हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो वास्तव में क्या देखा जा रहा है धरातल पे? बिल्कुल अंजलि, बजट सत्र 18 फरवरी से शुरुआत है। बजट सत्र की विधानसभा के पटल पे बजट रखा जाएगा। करीब 50,000 करोड़ का जो बजट है वो रखा जाएगा। इससे पहले प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जो रिपोर्ट है, सर्वेक्षण रिपोर्ट है, वो जारी करी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
इसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जीडीपी जो पिछले साल से करीब 5 साल से जो जीडीपी जो है नीचे चल रही थी, वो जीडीपी अब जाकर के हाई पे है। इसके अलावा जो रोजगार सृजन की अगर बात है तो करीब 4.5 से 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। इसके अलावा जब ये बजट जारी किया जाएगा तो हर एक उस पे जो है हम ध्यान रख करके करेंगे, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो रोजगार परक हो, तमाम जो लोग हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार उत्तराखंड में ग्रोथ हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के भी ग्रोथ हुई है, साथ ही साथ जीडीपी भी आगे बढ़ी हुई। तो ये पूरी रिपोर्ट प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी श्रीधरन ने, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बोला कि जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम रोजगार सृजन करेंगे, तो अन्य डिपार्टमेंट के बीच में देखा जा रहा है कि जितने पद खाली उन खाली पदों को भरा जाएगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो। और अगर प्राइवेट की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है उसमें करीब करीब जो है 40% जो है जो उत्तराखंड के जो लोग वो उसमें जो है काम करेंगे। तो इससे जो रोजगार सृजन भी होगा, साथ साथ इंडस्ट्रियल के लिहाज से उत्तराखंड जो है आर्थिक लेवल से जो है काफी ऊपर जाएगा। चाहे वो चारधाम यात्रा की बात हम करें तो चारधाम यात्रा में भी जो बजट आवंटित किया जाएगा उसके संरक्षण को लेकर के, साथ ही साथ उसमें भी जो है रोजगार प्रेरित चीजें देखी जाएगी। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे जो स्वयंसेवी संस्थाएं अपना कार्य चला रही हैं, उनको भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। और साथ साथ उनको भी इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है। तो करीब 18 तारीख से बजट में प्रस्तावित है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद विधानसभा के पटल पे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अनुज, इस बार के बजट सत्र में क्या कुछ अहम रहने वाला है? बिल्कुल अंजलि, इस बार के बजट सत्र में पहले तो विपक्ष हंगामेदार बजट करेगा, क्योंकि चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, सड़क से लगा करके सदन तक विपक्ष हंगामा करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं चूंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या रोजगार को लेकर के हो, तो विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। लेकिन अगर हम बजट की स्पेशल हम बात करते हैं तो बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जब न्यूज इंडिया से बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि हम हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पारित कर रहे हैं। और ये बजट इस बार, चूंकि पहले भी चारधाम यात्रा को लेकर के हम बजट जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर के बजट आवंटित किया जाएगा। उत्तराखंड की जो उत्पाद है, हिमालयन उत्पादों को लेकर उस पर सर्वेक्षण बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस जो भर्ती है उसमें भी बजट जारी किया जाएगा, क्योंकि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया करीब 2 साल से नहीं चल रही थी। तो अब इस बार पुलिस भर्ती प्रक्रिया भी होगी, नए जो युवा है उनको पुलिस में भर्ती किया जाएगा, उसके लिए भी एक अलग से बजट जारी किया जाएगा। सभी थानों को जिस तरीके से सीसीटीवी लेस किया गया, अब पेपरलेस की व्यवस्था भी अपनाई जा रही है कि किस प्रकार से पेपरलेस में, चूंकि रजिस्ट्री में भी पेपरलेस किया जाए, तो इसी को लेकर के भी लागू हुआ है, उसको लेकर के भी बजट सत्र जारी किया जाएगा। चूंकि उसमें भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कई सारी खामियां आ रही है, लेकिन फिलहाल ये खामियां दूर करी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में फायर सीजन घोषित हुआ है, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। विभाग ने फायर संबंधित तैयारियों से अवगत कराया। वनाग्नि से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एक्शन मोड में है प्रशासन। तो 31 क्रूज स्टेशन, 124 फायर क्रूज स्टेशन तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन घोषित होने के बाद बागेश्वर में वन प्रभाग अधिकारी ध्रुव सिंह मारतोलिया ने वन विभाग की फायर संबंधित तैयारियों से अवगत कराया। जंगल में आग से निपटने के लिए आरक्षित वन और सिविल वनों सहित वन पंचायती वनों को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही जंगल में आग पर रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 क्रूज स्टेशन, 124 फायर क्रूज स्टेशन भी वन कर्मचारियों के साथ तैनात है। साल 2024 की तुलना में 2025 में वनाग्नि की घटनाएं कम हो सके, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील वनों को चयनित करके फायर से निपटने के इंतजाम किए गए। जाहिर तौर पर हमेशा देखा जाता है कि उत्तराखंड के जंगलों में अचानक से आग धधकती है और ये आग कई क्षेत्रों में पहुंचती चली जाती है, और इसी से निपटने के लिए फायर सीजन घोषित किया गया है, ताकि ग्रामीण स्तर पर इस जागरूकता अभियान को चलाकर ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाए।
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अग्नि दुर्घटनाएं जन सहभागिता से तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक वातावरण के हिसाब से हो या टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और बात करते हैं मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है इसके लिए। उत्तराखंड में आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास भी कराना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो ये पहाड़ी के साथ साथ देखिए मैदानी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। चक्राता की चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लोखंडी, मोयला टॉप, देवबंद में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बागवानी करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ाई है। किसानों और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने कुछ इस कदर करवट बदल ली है। प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और वहीं देहरादून, चक्राता समेत आसपास के क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। जबकि चक्राता की ऊंचाई वाले क्षेत्र लोखंडी, मोयला टॉप, देवबंद में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बर्फबारी का लुत्फ लोग उठा रहे हैं और बर्फबारी शुरू होने से ठंड में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही न सिर्फ सैलानी बल्कि किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में, चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है और आप लोग आइए, बर्फ का मजा लीजिए और जो है अपना खेती के लिए भी बहुत जरूरी है बर्फ, बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफी समय से। सब सूखा पड़ा था, बाग बगीचे, खेती, फसलें, सब कुछ। तो इसके लिए भी थोड़ा सा सहारा है। अभी देखते हैं 2-3 दिन बाद दोबारा प्रेडिक्शन दे रखी है स्नोफॉल की, तो और अच्छी हो, हमें ये उम्मीद है। वहीं मंगलौर के नारसन कला गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर से चोर कीमती सामान चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय के लिए बिजली बंद अचानक से हो गई और इसी दौरान चोरों ने उस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। बिजली चली हुई थी ठीक ठाक और रात करीब 12:30 बजे बिजली भागी और भागने के बाद फिर 5 मिनट बाद बिजली आई। जो गांव में हमने देखा तो हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आई। फिर हम सुबह उठ के आए तो देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर खुल चुका है, चोरों ने चोरी कर लिया। और इस पर हमें बिजली विभाग की सजी से लगती है कुछ, क्योंकि उन लाइन कटती है, 5 मिनट बाद वे खोलते हैं, फिर कोई 5 मिनट में सारा काम हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पहले हुआ, बिजली की ट्वेल्व थी कुछ, उनके मोटर खोल ले गए। क्या ये पता नहीं चल रहा है कौन हो। पहले मोटर खोल लिए, अब ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। अब कोई बाहर के हैं या गांव का कोई मिला हुआ है, कोई जानकारी नहीं है। ये तो पुलिस को देखना चाहिए। वहीं भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, जहां भूमाफियाओं पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप है। एसएसपी अल्मोड़ा ने एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने अल्मोड़ा जिले के फलसीमा क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश कर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली निवासी एक भूमाफिया के लोग 80 नाली जमीन पर तार बाड़ करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। और इस मामले को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसएसपी अल्मोड़ा से मुलाकात की और एसआईटी जांच की मांग उठाई है। जिसको लेकर गांव में भारी असंतोष है। गांव की ज़मीन बेबंटवारा है, उसका गोल खाते की ज़मीन है, उसके हर हिस्से पर सबका हक है।
लेकिन जो है उन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं और फर्जी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। उस फर्जी रजिस्ट्री को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, बहुत मुश्किल से कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुई है। उस कोर्ट के ऑर्डर के पर दर्ज होने के बावजूद भी कोर्ट में पुलिस ने ये रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें रिपोर्ट का औचित्य नहीं है। यहाँ ज़मीन संबंधी कुछ एक विवाद है। इनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व है जो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और साथ साथ में गलत रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराई है। इस संबंध में उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दी है। हालांकि इसमें एक पहले एफआईआर भी हो रखी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वो प्रॉपर ढंग से चाहते हैं उस विषय में। तो इसके पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा भी जाँच कराई जाएगी। उसमें जो भी उचित होगा उसके अनुसार मेरे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं विकासनगर में ओवरलोड के खिलाफ विरोध देखा गया। ओवरलोडिंग के खिलाफ एसोसिएशन का मोर्चा जारी है। एसोसिएशन ने उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आरटीओ को चेकिंग अभियान तेज करने की मांग की गई है। विकासनगर में ओवरलोड के खिलाफ विरोध में पिछले कुछ महीनों से न्यू जनजाति मोटर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल रखा है। पहाड़ों पर हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवरलोडिंग को ही माना जाता है। एसोसिएशन ने तहसीलदार के माध्यम से उपजिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और बड़वाला में नियमित रूप से ओवरलोड के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि चेकिंग अभियान तेज होने से ओवरलोडिंग पर लगाम लग जाएगी। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला जारी। रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए।